अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल विद अनीला शहजाद। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने आज ये स्टेटमेंट जारी की है कि काराबाख के अंदर, जो कि आर्मी आज़रबाईजान का एक एरिया है, वहाँ पर जो इलेक्शंस हुए हैं कल, वो एक इलीगल और रेप्रिहेंसिबल किस्म के इलेक्शंस हैं और पाकिस्तान इस तरह के इलेक्शंस को तस्लीम नहीं करता। ये फॉरेन ऑफिस ने ये बोला है कि इलीगली इंस्टॉल्ड रिजीम है जो काराबाख के अंदर है, और उस इलीगली इंस्टॉल्ड रिजीम ने ये इलेक्शंस करवाए हैं जो कि मॉरली रेप्रिहेंसिबल हैं। और एक्चुअली बात है कि एक आर्मीनियन पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल भी इसकी बताती हूँ। जिन्होंने वो सेपरेटिस्ट लोग हैं जिन्होंने ये इलेक्शंस करवाए हैं, और अज़रबैजानी जो गवर्नमेंट है वो उनकी मर्ज़ी के बिल्कुल बरखिलाफ़ ये इलेक्शंस उन्होंने करवाए हैं, होल्ड करवाए हैं। तो इसकी डिटेल मैं पहले ज़रा आपको यहाँ से बता दूँ कि आज़रबाईजान है कहाँ, क्या इसका ताल्लुक है और पाकिस्तान से स्पेशली इसका क्या ताल्लुक है। ये अगर आपको मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके बता दूँ कि ये टर्की का नेबर है आर्मीनिया, और आर्मीनिया के साथ जुड़ा हुआ है आज़रबाईजान। और आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच में ये जंग और ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है दूसरी जंग अज़ीम के बाद से। और इनके बीच में अक्सर ही कुछ सालों के बाद कोई ना कोई जंग होती है, और अभी 2020 में लेटेस्ट इनके बीच में एक वॉर हुई थी, जिसको हमने कवर भी किया था, और इसकी डिटेल हमने आपको बताई थी। और इसके जो नीचे ये जो उसका सेकंड नेबर बनता है वो ईरान है। ईरान का ताल्लुक अज़रबैजान के साथ बहुत करीबी बनता है इस लिहाज से कि ईरान जो है वो दुनिया का एक वाहिद शिया मेजॉरिटी कंट्री है, और अज़रबैजान भी एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है। लेकिन इन दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज इतने स्ट्रांग नहीं है। लाइक इस पूरे वॉर के जो इनके बीच में चलती है आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में, उसमें ईरान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि उसका थर्ड फोर्थ डोर नेबर है, यहाँ पर हमारी अज़रबैजान के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है। और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमने जब से ये दोनों मुल्क आज़ाद बने और ये वजूद में आए हैं दूसरी जंग अज़ीम के बाद, तब से हमने आर्मीनिया को एज अ कंट्री तस्लीम ही नहीं किया। जिस तरह हम इसराइल को एज अ कंट्री तस्लीम नहीं करते, इसी तरह हमने आर्मीनिया को भी एज अ कंट्री तस्लीम नहीं किया हुआ। उसकी बेसिक रीज़न क्या है? वो ये है कि पाकिस्तान, या उससे पहले आप समझें कि बड़े सगीर के जो मुसलमान थे, उनका एक ख़ास ताल्लुक, दिली रिश्ता टर्की के साथ था, यानी खिलाफत उस्मानिया के साथ था। और आपको अगर याद हो कि पूरी एक खिलाफत मूवमेंट चली थी बड़े सगीर के अंदर दूसरी जंग अज़ीम के मौके पे, कि जिसमें उन्होंने ब्रिटिश राज से ये मुतालबा किया था कि अगर हम जंग में आपका साथ देंगे तो आप खिलाफत उस्मानिया को टूटने नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने वादा तो किया, और लेकिन अपना वादा तोड़ा, और उन्होंने पहली जंग अज़ीम के नतीजे में टर्की के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये आर्मीनिया और अज़रबैजान आज़ाद हुए, तो आर्मीनिया एक ऐसा खित्ता था जो कि जिसमें मेजॉरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती थी, और अज़रबैजान एक ऐसा इलाका था जिसमें मेजॉरिटी शिया कम्युनिटी रहती थी। और क्योंकि ज़ाहिर है जब एक खिलाफत उस्मानिया टूट रही थी, और उस वक़्त वो एक स्ट्रगल में थी कि वो अपने तमाम इलाकों को बचाने की किसी न किसी तरह कोशिश करें। उस वक़्त उनकी आर्मीनिया के अंदर भी कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स सल्तनत के साथ आर्मीनियंस के हुए, बिकॉज़ आर्मीनियन उनके खिलाफ रिवॉल्ट कर रहे थे। और जब भी किसी मुल्क या किसी सल्तनत के अपने ही लोग रिवॉल्ट करें, तो वहाँ जाकर उनकी फ़ौजें कुछ ना कुछ कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करती हैं। तो उस वक़्त काफ़ी खून-खराबा हुआ था आर्मीनिया में, जिसको आर्मीनियंस कहते हैं कि वो खिलाफत उस्मानिया ने उनका जेनोसाइड किया, जिसमें 1.5 मिलियन आर्मीनियंस को मारा गया, जो कि टर्की और उससे पहले खिलाफत उस्मानिया बिल्कुल इस बात से इनकार करते थे कि ये फिगर्स गलत हैं। और टोटल जो लोग मारे गए वो 20 से 25 हज़ार लोग मारे गए थे, क्योंकि वो रिवॉल्ट हुए हुए थे टर्की के खिलाफ। तो तब से अब तक, क्योंकि आर्मीनिया मुस्तकिल जेनोसाइड का ब्लेम टर्की के ऊपर लगाता है, तो तब से अब तक टर्की का आर्मीनिया के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और टर्की
डे वन से आज़रबाईजान का जो है वो मतलब एक तरह से दोस्ती है उसके साथ और उनका साथ भी देता है और उनकी जंग में भी उनका साथ देता है। और अब ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई कि पाकिस्तान की, क्योंकि तुर्की के साथ बहुत गहरे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है और डे वन से पाकिस्तान ने आज़रबाईजान के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम रखे हैं और उनकी तमाम जो जंगें हुई हैं उन आर्मीनिया के साथ, उसमें पाकिस्तान किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व रहा है। कभी अपने सिपाही यानी कि अपने जंगजू भेजकर, जैसे कि प्रॉक्सी वॉर में होता है, या आर्म्स उनको देकर, या किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिकली भी आज़रबाईजान के साथ हमेशा खड़ा रहा है। और लास्ट जो अभी बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हुआ 2020 में, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उस वक्त पिछली गवर्नमेंट थी हमारी, और उस वक्त बिल्कुल हमारी तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनकी हेल्प की। उसके अलावा आर्म्स की पहुंचाने में हमने उनकी हेल्प की, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कभी भी अपने इस तरह की इन्वॉल्वमेंट को या इस तरह से अपनी इनके साथ ताल्लुकात को कभी भी ओपन नहीं किया। और उसमें ज़ाहिर है हमारी एक डिप्लोमेटिक रीजनिंग है कि हम क्यों इस चीज़ को ओपन करें अगर हम किसी के साथ दोस्ती हैं और उसको हम हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ खुल कर आ गई, क्योंकि दुनिया भर के न्यूज़ मीडियाज़ ने ये बात बार बार निकाली कि पाकिस्तान जो है वो आज़रबाईजान की हेल्प कर रहा है। और हुआ भी ये कि ये जो चंद दिन का कॉन्फ्लिक्ट नगोर्नो काराबाग के इलाके में हुआ, उसमें उस वक्त जो आर्मीनियन एलिमेंट्स थे उनको मार भगाया गया और उस वक्त काफ़ी हद तक जो है ये पूरा नगोर्नो काराबाग का इलाका आज़रबाईजान के अंडर आ गया, ताबे हो गया, और यही कहा गया कि आज़रबाईजान ने ये कॉन्फ्लिक्ट या ये जंग जीत लिया। लेकिन डेफिनेटली आर्मीनियन का जो एथनिसिटी के लोग वहाँ पे रहते तो बहुत सारे हैं, वो जा तो नहीं सकते। और आज़रबाईजान हमेशा यही कहता है कि ये एक एथनिक माइनॉरिटी के तौर पे ये हमारे बीच में रहें, हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, इनको बराबर के हकूक देंगे। लेकिन आर्मीनिया क्या करता है कि वो इनको इंसाइट करता रहता है, इनको तरह-तरह से मतलब उकसाता रहता है या इनको हेल्प करता रहता है ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट ज़िंदा रहे। और उसके अलावा वैसे भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, क्योंकि वो क्रिश्चियन आर्मीनिया का साथ देना चाहता है और वो चाहता है कि टर्की के बॉर्डर पे ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहे और टर्की भी सुकून से ना बैठे, इसलिए वो आर्मीनिया की हर तरह से हेल्प करते रहते हैं। और इसकी वजह से ये होता है कि ये इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, कोल्ड तरीके से भी चलता रहता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ है कि वो प्रॉपर जंग की सूरत में भी चेंज हुआ है। तो ये इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री मैं आपको बताई है मुख्तसर सी। अब हुआ ये है कि कुछ अरसे पहले, जैसे ये जुलाई की मैं खबर आपसे शेयर कर रही हूँ कि इंडिया ने भी आर्मीनिया को जो है वेपन्स भेजना शुरू कर दिए। अब ये चीज़ तो बहुत पुरानी, आप समझ लो कि जब से पाकिस्तान बना, जब से आर्मीनिया, अज़रबैजान बने, तब से ही पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अज़रबैजान के साथ तो चल रही है। और हम अपनी डिप्लोमेसी ऑल्दो कि हम इसको ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन एवरीबॉडी नोज़ कि पाकिस्तान के इनसे ताल्लुक है, लेकिन इंडिया का कोई भी ताल्लुक आर्मीनिया से ऐसा नहीं चल रहा था। लेकिन आपने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में, जैसे आप समझ लो पिछले 5-7 साल या 10 साल के अंदर इंडिया ने एक अपना पोस्चर चेंज किया है दुनिया में, कि वो एक ऐसी पोजीशन में है कि वो एक रीजनल पावर बन सकता है, कि वो एक ऐसी पोजीशन में है कि वो एक इकोनॉमिक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकता है। तो इसलिए, और स्पेशली ये मोदी रिजीम जो है, ये बिल्कुल अपने आप को एक बहुत ही, क्योंकि फैनेटिक किस्म के ये लोग हैं, तो ये अपने आप को बहुत पोम्पस तरीके से पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, दुनिया में एक बड़ा पावर बन कर के सामने आना चाह रहे हैं। तो इन्होंने एक तो यूएस के साथ और यूरोप के साथ और क्वाड के अंदर अपना रोल बहुत ही स्ट्रांगली बढ़ा दिया है। लेकिन उसके साथ-साथ ये खबर कुछ महीनों से ये भी चल रही है कि इंडिया ने आर्मीनिया के अंदर जो है वो
वेपन्स पहुंचाए हैं, ताकि अगर पाकिस्तान जो है वो हेल्प कर रहा है अजरबैजान की एक प्रॉक्सी तरीके से, उसी तरह से इंडिया जो है यहाँ पहुंच करके आर्मीनिया की मदद करना शुरू करे और पाकिस्तान इंडिया के बीच में आप समझो कि ये एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाए। और अब किसी तरह से अगर आर्मीनिया इस खित्ते को ले लेता है, नगोर्नो काराबाख के खित्ते को, या अजरबैजान के साथ ये जंग जीतता है, तो आप समझ लोगे कि इंडिया ने पाकिस्तान को भी मात दे दी एक और इंटरनेशनल मुहाज पे। तो ये चीज़ चल रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। और लाइक इससे थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ बात जाती है कि पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग एक इन्वॉल्वमेंट है। ऑल्दो कि पाकिस्तान इस वक्त एक पॉलिटिकल क्राइसिस में से गुजर रहा है, जो कि कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि ये बाहर की पावर्स की वजह से ये पॉलिटिकल क्राइसिस हमारे अंदर इंड्यूस करवाया गया है। लेकिन बहरहाल इस क्राइसिस के होते हुए भी पाकिस्तान जो है अपनी जो फॉरेन अफेयर्स हैं, जो जो अपने करीबी ताल्लुकात जिन ममालिक के साथ हैं, उनको वो यकसर फरामोश नहीं कर सकता, बल्कि वो उन पे कायम उसको रहना है और रहेगा। एक और न्यूज़ में इसी के से रिलेटेड शेयर कर रही हूँ, ये भी अगस्त इसी महीने की, पिछले महीने की है। और उसमें ये देख लें कि अज़रबैजान कंसर्न्ड बाय इंडियाज वेपन सेल टू आर्मेनिया, यानी पिछले महीने अज़रबैजान के जो लोग हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि जुलाई 26 में अज़रबैजानियन प्रेसिडेंशियल फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हिकमत हाजीयेव मेट इंडियन एम्बेसडर सिरिधारन दिस पर्सन, और उससे उसने ये कहा कि हमें बड़ा कंसर्न है, हम बहुत शदीद कंसर्न जाहिर कर रहे हैं कि हम जो मिलिट्री कॉपरेशन आर्मीनिया और इंडिया के बीच में डीपन होती जा रही है, कि क्यों मतलब ये असलहे पहुंचाए जा रहे हैं। ये इंडियन पीना पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चेस जो सिस्टम है, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक पहुंचाए गए हैं आर्मीनिया को, और कहाँ से पहुंचाए गए? ईरान के थ्रू पहुंचाए गए। और मैं आपको ये दोबारा से बता दूं कि ईरान जो है वो इस बात पे बिल्कुल खुश नहीं होता कि पाकिस्तान की क्यों अजरबैजान के साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप है। और हालांकि ये एक शिया कंट्री है, और आपको पता है कि दुनिया भर में जहाँ पे भी शिया कम्युनिटीज हैं, उनका ईरान के साथ बहुत गहरा और स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। एक सिर्फ अजरबैजान है जो उसका फर्स्ट डोर नेबर है, लेकिन उनकी उसके साथ पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक मतलब रिलेशनशिप नहीं है। तो इस चीज़ को शायद इसी चीज़ की शायद खफगी में ईरान ने अलाउ कर दिया इंडिया को कि वो तुम अपने टैंकर्स जो है या अपने ये जो ये मिसाइल सिस्टम्स हैं, इनको तुम हमारी सड़क से ले जा करके आर्मीनिया पहुंचा दो। तो ये हुआ है, बड़े तशवीशनाक बात है। ऑल्दो कि ईरान के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और हम हमेशा इस ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। ईरान भी हमारे साथ बहुत अच्छा कॉपरेशन करता है, लेकिन इंटरनेशनल मामलात में कभी-कभी ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। बहरहाल ये एक बात है कि इंडिया इज़ गोइंग ऑफ द वे, और वो जंप करके एक और नए इलाके में पहुंचना चाह रहा है, जस्ट टू टेल द वर्ल्ड एंड जस्ट टू टेल पाकिस्तान कि हम भी एक इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेयर हैं, और हम भी जो है वो दुनिया के ममालिक की जो लड़ाई झगड़े हैं उनमें इन्वॉल्व होकर दिखाएंगे। तो अजरबैजान, ये मैं आपको लाइक नवंबर 2021 की पुरानी खबर क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी न्यूज़ में बिल्कुल भी ये नहीं डिस्क्लोज किया गया कि पाकिस्तान ने 2020 की जो जंग थी उसमें अजरबैजान का साथ दिया था। लेकिन उसके उस जंग के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जो अज़रबैजान का वो जो एक वॉर की जो उन्होंने पहली एनिवर्सरी मनाई, उसमें उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने बोला कि इस्लामाबाद ने हमारी जो जस्ट पोजीशन है, हमारी बरहक पोजीशन है, जस्ट वॉर पे हम थे, और वो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ये सवाल था, और उसमें पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया, और उसके लिए हम बहुत उसका थैंक यू कहते हैं। तो ये एक चीज़ है कि आप एक ओपन सीक्रेट की तरह से ये मौजूद है कि पाकिस्तान कैसे अजरबैजान की वॉर में इन्वॉल्व था। एक और मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता दूं कि मेमरी की ये रिपोर्ट है, इसमें मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि पाकिस्तान मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन निगोर्नो कारबाग वॉर। इसमें इसने बड़ी डिटेल रिपोर्ट बनाई है। ये
गालिबन इनका नाम है तुफैल अहमद साहब, इन्होंने बड़ी डिटेल में बताया। उन्होंने बोला कि 2020 में जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि मीडिया ने तो डिनाई किया टोटली कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनके मुताबिक इनकी फाइंडिंग्स के मुताबिक जो है पाकिस्तान की जो एयरफोर्स थी वो वहाँ पे बिल्कुल मौजूद थी, और उन्होंने ना सिर्फ ये कि उनकी हेल्प की, पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग वर्क वंडर्स अगेंस्ट आर्मीनिया। पाकिस्तान की जो एयरमी है एयरफोर्स है, ये देखें पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरबियत काम दिखा गई, और यानी इंस्टेंटली उन्होंने जाकर आज़रबाईजान के जो पायलट्स थे उनको ट्रेनिंग दी और उनकी हेल्प की, और उन्होंने बड़ी सक्सेसफुल रेड्स करके उस वक्त वो जंग जीत ली। लेकिन उसने ये भी बोला कि मेमोरी नहीं, ये जो न्यूज़पेपर है इसी ने ही पहले भी रिसर्चर्स इसी सब्जेक्ट के ऊपर निकाली हुई है, जिसमें एक का हेडिंग थी कि न्यू अलायंस राइजिंग इन द ईस्ट, टर्की, आज़रबाईजान, पाकिस्तान, चाइना, ये चारों मिलकर के एक अलायंस बन रही है प्रैक्टिकली, और उसकी जो एनिमी है वो यूएस और इंडिया बन रहे हैं। यानी कि ये उन्होंने एक पहले भी ये रिपोर्ट निकाली है कि एक तरफ तो तुर्की, आज़रबाईजान, पाकिस्तान, चाइना इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि आज़रबाईजान की जंग जो है वो जितवानी है, और दूसरी तरफ यूएस जो है वो तो आर्मीनिया के साथ था ही शुरू से, लेकिन इंडिया भी अब कूद करके उस मामले के अंदर आ गया है। और एक और रिपोर्ट उन्होंने निकाली कि अंडर द इमर्जिंग टर्की पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक अलायंस, पाकिस्तान में प्रोवाइड टर्की विद न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज, क्योंकि हमारी इतनी गहरी स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गई है टर्की के साथ, तो हो सकता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है वो हम शेयर करें टर्की के साथ। ये इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, लेकिन अब ये इसकी हकीकत क्या है, ये हकीकतें तो वक्त के साथ ही सामने आएंगी। एक और ये इंडियन न्यूज़पेपर है यूरेशिया नेट, इन्होंने क्या निकाला, ये पिछले महीने इन्होंने ये चीज़ निकाली थी। इन्होंने बोला कि पाकिस्तान एंड इंडिया वेज प्रॉक्सी स्ट्रगल इन निगोर्नो काराबाग, यानी ये एक प्रॉक्सी वॉर। और आपको पता है कि इससे पहले हमेशा यही सोचा जाता था कि जो बड़े पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, वो दूसरे मुल्कों में जा जाके प्रॉक्सी वॉर्स करते हैं, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन का एरा वो आ गया है कि हर मुल्क को जो है किसी न किसी तरह से प्रॉक्सी वॉर्स में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। और पाकिस्तान क्योंकि समझता है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो अगर समझते हैं कि पाकिस्तान घिरा हुआ है दुश्मनों से, और उसको अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपनी बहुत मजबूत अलायंसेस बनानी है दुनिया भर में, तो फिर पाकिस्तान के लिए ये प्रॉक्सी वॉर जो है वो एक मतलब एग्जिस्टेंशियल किस्म की बन जाती है। लेकिन अब आप देख रहे हो कि ये इंडिया भी यहाँ पे कूद करके आ गया। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल मैं एक बात ज़रूर ये कहूँगी कि कोई भी वॉर अच्छी नहीं होती। जो भी वॉर होती है उसमें इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, इंसानी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो लाइवलीहुड्स हैं वो सब तबाह हो रही होती हैं। सो वॉर इज़ नॉट गुड इन एनी केस, लेकिन वॉर इनएविटेबल भी है, इंसानी फितरत का ये हिस्सा है। और अगर कोई भी कहीं पे वॉर होती है तो हर कौम को, हर मुल्क को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो जस्ट पार्टी है उसके साथ वो खड़े हों, ताकि उनके ऊपर जिन पे जुल्म हो रहा है, जिनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ खड़े हों, और जो जुल्म करने वाला है उसको दबाने की कोशिश की जाए। थैंक यू।